ए राजा कहियो माहुर खाके मर जाई जियल ना छोड़बा तात सब कर जाई ए राजा कहियो है उनके मैं घर पर आया हुआ हूँ। उनके ग्राम में आप देख सकते हैं मेरे पीछे उनका ये घर है। मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं चारों तरफ ये इनका घर है। आप देख सकते हैं घर की भी स्थिति बहुत ज़्यादा सही नहीं है। राजा काला साड़ी लई हो कमर में छिप जाए, राजा काला साड़ी लई हो कमर में छिप जाए, राजा काला साड़ी लई हो राजा। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ आने जाने का जो रास्ता है, मुख्य रास्ता है, उस रास्ते पर भी बहुत सारी आप देख सकते हैं पानी जमा हुआ है। बहुत सारा पानी इस तरफ भी जमा हुआ है, घर के चारों ओर पानी जमा हुआ है। तो इस तरह के हालात से निकलते हुए अगर कोई लड़की वायरल हो रही है, कोई लगातार सोशल साइट्स पर वायरल चल रही है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की इनका मेहनत रहा होगा। आपकी अभी वर्तमान में क्या उम्र है? गुजारा नहीं चल रहा था अच्छा से ढंग से, और पापा को जो पैसे लेकर हम दूसरों से कर्ज लेकर लगाए थे पैर में, वो बढ़ती जा रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 बिहार और मैं हूं आपका भाई नीतीश कमल। मैं मौजूद हूं बेगूसराय जिला अंतर्गत महेशवाड़ा गांव में। आप लगातार देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वायरल गर्ल लगातार अपने डांस की वजह से कंटिन्यू वायरल चल रही है। उनके मैं घर पर आया हुआ हूं। उनके ग्राम में आप देख सकते हैं मेरे पीछे उनका ये घर है। उनके साथ मैं मौजूद हूं। आप सोशल मीडिया का एक ऐसा दौर आप समझ सकते हैं जिसमें किसी जज की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी ऐसे समर्थनकर्ता की ज़रूरत नहीं पड़ती जो आपको बताते हैं कि आपका टैलेंट कितना है, आपकी योग्यता कितनी है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा समय चला हुआ, एक ऐसी बाढ़ आई हुई, आप समझ सकते हैं इस चीज़ से कि लगातार जो भी लड़के लड़कियां अपने मेहनत से, या कह सकते हैं कि लगातार जो मेहनत कर रहे हैं, उस तरह के वीडियो हो जाए, डांस हो जाए, गीत हो जाए, लगातार वायरल हो रही हैं और पब्लिक उनको बहुत सारा प्यार अपना दे रही है। तो सबसे पहले मैं सुहानी प्रिया से मिलना चाहूँगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार वायरल चल रही हैं और देखा गया है कि सोशल मीडिया पर आपको खेसारी लाल यादव ने भी आपका वीडियो देखा, उन्होंने भी आपसे अप्रोच किया, उन्होंने भी आपसे वीडियो कॉल पे बातचीत की और उन्होंने भी आपको ऑफ़र दिया। क्या कुछ कहा, क्या कुछ आपके गांव की स्थिति है? हर चीज़ के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। यही बोले हैं कि काम करने खातिर, मतलब कि बोले हैं कि अपने गाना में काम करवाएंगे हमको। जो गाना ना है, ए राजा कहियो माहौर खा के मर जाए, यही गाना फिर से होगा, लेकिन थोड़ा बोल चेंज रहेगा। अच्छा, आप अपने गांव में अभी पहुंच चुकी हैं, तो किस तरह का प्यार आपको यहाँ के अपने ग्रामीणों से, अपने पड़ोसियों से किस तरह का प्यार मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप गांव में कितने दिन तक गांव में रहीं और गांव छोड़कर कब आप बख्तियारपुर की तरफ, पटना की तरफ रुख किया और वहां पर कितने दिनों से आप इस चीज़ पर काम कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जब हम 12 साल के थे तभी हम पटना चल गए। अच्छा, अभी आपकी उम्र क्या होगी? हालांकि देखिए, एक चीज़ और है कि लड़कियों से कहा जाता है कि लड़कियों से उनकी उम्र का बातचीत नहीं किया जाता है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगा, चूँकि इतनी कम उम्र में आपने जिस तरह की प्रतिभा आपने दिखाई है, जिस तरह पर सोशल मीडिया पर आपको प्यार मिल रहा है, आप कह सकते हैं, इस वजह से मैं आपको पूछ रहा हूँ, आपकी अभी वर्तमान में क्या उम्र है आपकी? 16 साल। आप समझ सकते हैं 12 साल की उम्र में इन्होंने गाँव छोड़ा और गाँव छोड़ने के बाद ये लगातार अपनी बहन के साथ काम कर रही थी। लगातार एक किसी तरह का निर्गुण कहा जाता है, उन इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। क्या होता है निर्गुण? थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। न्यूज़ के माध्यम से जितने भी हमें आदमी देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्ते है। और यही होता है कि दुगोला जो होता है, दो ब्यास साइड से रहते हैं। कीर्तन भजन होता है, कोई आदमी जैसे कि मर गया या फिर कोई बर्थडे हो रहा है, गाया जाता है गाना, गाया हुआ हम खुद गा रहे हैं, उस पे ये अपना लीड करती है। अच्छा, आपने जिस तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए इस गांव से आगे जाकर पटना बख्तियारपुर की तरफ आपने रुख किया, क्या कुछ मजबूरियां रही कि आप इस गांव से नहीं बल्कि आप दूसरे जगह, दूसरे शहर की तरफ आपने रुख किया? उसके बारे में थोड़ी सी बताएं, थोड़ी सी जानकारी दें। जी ज़रूर।
और बहुत मजबूरी था मेरे पापा के, बहुत एक बार नहीं 2-2 बार पैर से बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उनका हालत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गया था। आप देख सकते हैं इनके पापा भी हैं, इधर आइए आप। इनके पापा भी हैं, आप बताइए क्या कर रहे थे? तो मेरे पापा का बहुत ही सीरियस थे, कमाने लायक नहीं थे। हम लोग का घर बहुत मतलब कि गुज़ारा नहीं चल रहा था अच्छा से ढंग से, और पापा को जो पैसे लेकर हम दूसरों से कर्ज़ लेकर के लगाए थे पैर में, वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और चारों तरफ से हमको कहीं से सपोर्ट नहीं था, कोई कमाने वाला नहीं था, तो क्या करते? फिर हमने सोचे कि हमको गाने में तो खर्च होगा, कहीं हम जाएँगे गाने के लिए तो हमको पैसा चाहिए ना, तो हम लाचार थे, तो मेरे पास कुछ रास्ता नहीं सूझा। फिर हम इसको अपना पास रखे, और ये उतना दिन रही मेरे पास, हम अब बचपन से इसको पाले हैं, माँ-बाप की तरह रखे हैं, हम इसको उतना प्यार दिए। लेकिन हम इसको काम करने के लिए मात्र साल भर काम करवाए हैं। साल भर ये काम की है, और साल भर में ही हम उसी से पैसा जमा कर के मोबाइल खरीदे एक। मोबाइल खरीदे तो फिर हम एक आईडी बनवाएँ, आईडी बनवाकर इससे रील बनवाना स्टार्ट कर दिए। और मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी ये सोशल मीडिया पे आ जाएगी। हम तो सोचे कि मेहनत कर रही है अपना, मेरा घर चल रहा किसी तरह, और इतना पता नहीं था कि इतना जल्दी वायरल हो जाएगा ये रील। 3 महीना में ही रील बनाकर ये वायरल हो गई। ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुश हैं आज हम। हालाँकि हम जैसे हैं अभी, पहले थे और वैसे ही अभियो हैं। ये नहीं है कि हम स्टार हो गए हैं, कहे जाने नाम चर्चित हो गया है सत्तर, लेकिन अभी हम वही हैं, हम बदले नहीं हैं। हम यही उम्मीद करेंगे, यही गुहार करेंगे बड़े-बड़े स्टार से, बड़े-बड़े आदमी से कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जिस तरह इस रील में हमको प्यार दिए हैं, उसी तरह हमारी प्रिया को हमेशा प्यार देते रहिए, ताकि मैं अपने घर, देखिए घर मेरा कैसा है, तो घर भी बना सकें। और जी हाँ, चारों तरफ दिखाइए, चारों तरफ इनके घर के आसपास की जो समस्या है, अभी बारिश भी हो रही है, नीचे भी दिखाएं किस तरह के रास्ते हैं इनके घर पर आने जाने का जो रास्ता है, आप दिखा सकते हैं कि किस तरह की मुश्किल हालातों में ये सब सभी यहाँ पर रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। आप चारों तरफ दिखाएं कि एक तरफ पानी जमा हुआ है। देखिए, सोशल मीडिया पर एक ऐसा चीज है कि लोग लगातार वायरल तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरियों को किसी ने भी दिखाने का प्रयास नहीं किया है अब तक। मैं दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं चारों तरफ, ये इनका घर है। आप देख सकते हैं घर की भी स्थिति बहुत ज़्यादा सही नहीं है, और यहाँ आने जाने का जो रास्ता है, मुख्य रास्ता है, उस रास्ते पर भी बहुत सारी आप देख सकते हैं पानी जमा हुआ है। बहुत सारा पानी इस तरफ भी जमा हुआ है, घर के चारों ओर पानी जमा हुआ है। तो इस तरह के हालात से निकलते हुए अगर कोई लड़की वायरल हो रही है, कोई लगातार सोशल साइट्स पर वायरल चल रही है, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की इनका मेहनत रहा होगा, किस तरह का इनका सारा दर्शकों का जो प्यार इनको मिल रहा है। आप समझ सकते हैं, इस चीज़ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। सोशल मीडिया कभी कहा जाता है वरदान है, कभी कहा जाता है अभिशाप है। आप इस चीज़ से समझिए कि इनके लिए तो ये सोशल मीडिया वरदान बनकर उभरा है, सोशल मीडिया बहुतों के लिए अभिशाप बनकर भी उभरता है। लेकिन इस लड़की का रातों रात वायरल हो जाना एक खेसारी लाल यादव के भोजपुरी सॉन्ग पर निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि सोशल मीडिया के दौर में आप अगर मेहनत लगातार जारी रख रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो आप कभी भी आपको आपकी मेहनत का फल मिल सकता है। हालांकि खेसारी लाल यादव ने क्या कुछ आश्वासन दिया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो तो हम लोग तो भावुक हो गए, उनको उधर से कॉल आया। मैंने देखा था कि आप दोनों बहन काफी फूट फूट कर रो रही थी। निश्चित तौर पे एक होता है कि जिसको आप हमेशा से अपना सब कुछ मानते रहे हो, आप जिनके फैन हो, अगर डायरेक्ट आपसे संपर्क करें, आपसे वीडियो कॉल पर बात करें, तो आंसू तो छलकना जायज है। क्या कुछ कहा था उन्होंने, आश्वासन दिया था, उसके बारे में बताएं। उन्होंने तो बहुत ही अच्छे बात कहे, हमको सिखाएं, बेटा जिस तरह तुम मेहनत की हो, उस लायक हो, तभी तुमसे हम बात करते हैं। हम चाहते हैं कि बेटा तुम अभी तो पूरा बिहार में छाई हुई हो, और जम के मेहनत करो। जल्द ही तुम्हारे साथ हम एक एल्बम करने वाले हैं। इसी एल्बम को थोड़ा दूसरे ढंग से करेंगे, और पटना में जब आएंगे हम आपको बुला लेंगे। बेटा खाली भटकना नहीं, बेटा बहुत अच्छे से रहना, मेहनत करना। और किस ज़िले से हो बेटा ये भी बता दो। तो हमने बता दिए कि हम बेगूसराय ज़िले से हैं। तो फिर बोले कि बहुत जल्द ही मिलेंगे तुमसे, घबराओ नहीं, रो मत बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, कभी हम नहीं छोड़ेंगे, खाली ढंग से रहना। बस इतना बोले। बहुत अच्छा लगा उनको बात सुन, विश्वास है, उम्मीद है कि वो ज़रूर हमारे से मिलने के लिए आएंगे। अच्छा, एक चीज़ है कि खेसारी लाल यादव ने ऑनलाइन आकर वीडियो कॉल के जरिए आपसे बातचीत तो कर ली,
लेकिन कभी-कभी होता क्या है कि बड़े-बड़े सुपरस्टार्स भी, हालाँकि खेसारी लाल यादव भी इस तरह की परिस्थितियों से ही आगे जाकर इतने बड़े सुपरस्टार बने हैं। वो भी जिस तरह की मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं, निश्चित तौर पर उनकी भी कहानी आप सभी दर्शक जानते ही होंगे। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए बहुत आगे तक गए हैं और सुपरस्टार, अभी ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, कहीं खेसारी लाल यादव सिर्फ़ अपना वीडियो वायरल करने के लिए तो नहीं वीडियो कॉल किया था? क्या उम्मीद है आपको उनसे कि वो आपकी मदद करेंगे? पूरा विश्वास है, पूरा उम्मीद है कि ज़रूर हमको काम देगा वो, ज़रूर हमको हेल्प करेगा। अच्छा, गुंजन सिंह का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, हालाँकि उस वीडियो में आपसे संपर्क किए उसका ज़िक्र नहीं किया गया, लेकिन उनकी भी एक वीडियो वायरल हो रही है कि उन्होंने बताया है कि मैं भी, अगर प्रिया सुहानी मेरे साथ भी काम करना चाहे, तो मैं भी उस तरह के प्रतिभा को लगातार खोजता रहता हूँ, इस तरह की प्रतिभा से मैं रूबरू होता हूँ और उनको अपने साथ काम करने के लिए प्रेरित करता हूँ। तो उनका कॉल आया है क्या अभी तक? कॉल तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि काम मिलेगा ज़रूर। उनसे मतलब किसी तरह का उनके तरफ से या उनके किसी स्टाफ ने, किसी ने भी कॉल किया है या नहीं किया है? अभी तो नहीं किए हैं। तो आप समझ सकते हैं, ये लड़की लगातार वायरल हो रही है। घर की स्थिति दिखा सकते हैं। मैं इनके पापा को दिखाइए आप, इनका पैर थोड़ा-सा कट गया, जिसके बाद से इन्होंने अपनी बेटी को काम करने के लिए बाहर भेजा और ऐसा-वैसा काम नहीं, एक कह सकते हैं कि संगीत के माध्यम से इनकी बेटी लगातार आगे जा रही थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बेटी अभी वायरल हो रही है। देखिए, न्यूज़ के माध्यम से सभी लोग को हम नमस्कार करते हैं। हमको भी ये उम्मीद नहीं था कि जो हमारे बेटी इतने आगे तक नाम रोशन करेगी। फिर भी हम विश्वास हर हमेशा हम बेटी को जगाते रहे कि जो बेटा कभी हिम्मत नहीं हारना, मेहनत ही रंग लाती है। तुम पर्दा में रहकर रील भी बनाएगी तो पर्दा में रहकर बनाओ और कोई एडल्ट फेडल्ट नहीं। आप समझिए, मतलब ग्रामीण, इस तरह के ग्रामीण परिवेश में रहते हुए इस तरह के संस्कार, आप समझ सकते हैं इनका किस तरह का संस्कार है इस लड़की को मिला हुआ अपने घर वालों के द्वारा, कि इनको बताया गया कि लोग छोटे-छोटे कपड़े पहन के वायरल हो रहे हैं बेटी, लेकिन तुम इस तरह के छोटे कपड़े पहनकर वायरल मत होना। जो भी काम कर रही हो उसको अच्छे से निभाना, अच्छे ढंग से करना, और तब अगर तुम्हारे टैलेंट को लोग अगर कद्र करते हैं तो निश्चित तौर पर तुम वायरल हो सकती हो। इस तरह की सीख, देखिए आप हमसे उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन इस तरह की सोच आपने, चूँकि अभी लड़की का सबसे आसान तरीका है वायरल होने का कि आप छोटे-छोटे कपड़े पहनिए, वायरल हो जाइए। लेकिन इस तरह का संस्कार आपने बच्चे से इन्हें दे रखा है, बचपन से ही। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हम भी पहले सिंगिंग करते थे, पर हम इधर-उधर करते थे अपने समाज में। हम भी कलाकारी लाइन को जानते हैं, कला क्या है। तो इसलिए कला कोई दूसरे ढंग से भी देखता है, कोई अच्छा ढंग से भी देखता है। कोई अच्छा को सपोर्ट देता है, कोई गलत को भी सपोर्ट देता है। तो अपना इज़्ज़त अपना होता है। इसलिए हम सोचे जो सबको नज़रिया सब जैसा होता है, एक जैसा तो नहीं होता है। वो भी हम भी जाते थे पहले गाने के लिए, तो देखते थे जो हमारे दर्शक में कैसा माहौल है, किस किस ढंग का लोग आते हैं, कितना। हमको भी पहले इधर समाज में बहुत मानते थे कालिदास कला मंच पे। तो इसीलिए हम सोचे जो हम तो खैर जेंट्स हैं, तो हम कलाकारी कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं। लेकिन हमारा बेटिया अभी नादान है, इसको ऐसा ज्ञान देंगे कि जो ये कभी किसी के बहकावे में न आवे। और अपना रील भी बना रही है तो अच्छा बात है, बनाओ, ढंग से बनाओ, ताकि लोग कोई बुरा ना सोचे। जी हाँ, समझ सकते हैं कि बेगूसराय ज़िले में एक छोटा-सा गाँव पड़ता है जिसका नाम है महेशवारा। इस गाँव में जिस तरह की प्रतिभा दिखती आई हुई है, पीछे देखें तो बहुत सारे यहाँ के नाट्य कला में लगातार बहुत सारे हमारे पूर्वज, या कह सकते हैं हमारे अभी वरिष्ठ गार्जियन जो भी हैं, बहुत सारे जिन्होंने काम कर रखा है। ये इन्होंने भी बताया कि कालिदास कला मंच करके एक संस्था चला करती थी तब, उसमें ये काम करते थे। तो इस छोटे से महेशवारा गाँव से ये लड़की यहाँ से आगे बढ़ते हुए बख्तियारपुर की तरफ रुख किया और वहाँ लगातार अपनी बहन के साथ इन्होंने काम किया और वह अभी लगातार वायरल चल रही हैं। एक चीज़ और देखा गया है कि कुछ दिन लोग वायरल चलते हैं, लेकिन एकदम से वायरल होने के बाद कुछ दिन तो उन्हें लगता है कि चलो भाई, हमारी चौका चौंध भरी ज़िंदगी जो अभी चल रही है
उस पर लगातार फोकस करते रहते हैं, लेकिन सडनली एकदम से डाउन भी हो जाते हैं। कभी ऐसा देखा गया है कि शुरू में जैसे रानू मंडल हो गए, सोशल मीडिया से बहुत लोग वायरल हुए हैं, रानू मंडल हो गए या कह सकते हैं एक भुवन बाम करके थे, वो भी वायरल हो रहे थे अपने गाने को लेकर। लेकिन एकदम से जब उनका डाउनफॉल शुरू हुआ, जब उनका पतन कह सकते हैं शुरू हुआ, तो उनको कोई पूछने नहीं लगा, कोई उनको जानने की कोशिश नहीं करने लगा। तो आप अपनी बेटी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बेटी को यही कहेंगे कि जो जिस तरह तू कर रही है अभी इसी तरह बनाए रखना, और जनता ज़रूर सपोर्ट करेगी। हमको भी उम्मीद है। कभी बेटा अहमान मत लाना, अहमान इंसान को खा जाता है। इसलिए जिस तरह से पर्दे में है, पर्दे में रील बनाना और दर्शक को ढेर सारा प्यार देना और प्यार लेना। जी, आप समझ सकते हैं, पर्दे में रहते हुए बेटी तुम इस तरह का काम मत करना, ताकि तुम्हारे गांव का, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे जिले का नाम खराब हो। ऐसा काम करो कि अपने जिले का, अपने गांव का नाम रोशन करो। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इनकी माताजी से मिलाते हैं आपको, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी कैसा लग रहा है? आपकी बेटी लगातार वायरल चल रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा भावुक हैं ये अपनी बेटी, जब से इन्हें पता चला है कि ये कुछ उस तरह की बातचीत करने के कंडीशन में नहीं है। क्या आप लगातार अभी गाने पर काम कर रही हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक गाना सुनाइए आप, ताकि ये पता चले कि सिर्फ एक छोटी बहन ही नहीं, बड़ी बहन भी बहुत टैलेंटेड है। चूंकि मैं इन्हें बचपन से जानता हूं, आप एक गाना गाइए जो दर्शक देखें कि आप भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। जी, ज़रूर। जो हम गाते हैं वही ना सुनाएँगे। हाँ, बिल्कुल, जो गाना आप गाते हैं लगातार, जिस गाने पे आप काम कर रहे हैं, वही गाना गाइए। जी, अभी तो मेरा एक सावन का सॉन्ग रिलीज़ हो गया है और इसमें प्रिया ही काम की है, तो आप लोग देखने के लिए नहीं भूलिएगा। ये ज़रूर हम सुनाएँगे, मात्र 2 लाइनें। सुनी भोले दानी चुआता पालानी, नशा खाली रौरा के। सुनी भोले दानी चुआता पालानी, नशा खाली रौरा के। ए जी फोर देहब रहुरा चिला मामा, बात मनी गौरा के। फोर देहब रहुरा चिला मामा, बात मनी गौरा के। आप समझ सकते हैं, इन्होंने भी एक गाना किस तरह का सिलेक्शन, आप समझ सकते हैं, इनके परिवार का संस्कार ही ऐसा है। ये छोटी बहन देख रहे हैं कि साड़ी में लगातार वायरल हो रही है, या अच्छे कपड़ों में लगातार वायरल हो रहा है, इनका सारा सॉन्ग वायरल हो रहा है। और बड़ी बहन जो काम कर रही है, वो भक्ति गीत पे, किस तरह की भक्ति गीत इन्होंने गाया, महादेव का इन्होंने जो सॉन्ग गाया, आप समझ सकते हैं इससे कि जिस तरह का इनको संस्कार मिला है। निश्चित तौर पर मैं कामना करता हूं कि ये इसी तरह से लगातार मेहनत करती रहें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।